बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। अब आप घर में बगैर ओवन के आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। अच्छा नरम जूसी मुर्ग मुसल्लम कैसे बनाया जाता है, इसकी कटिंग करते हुए क्या बेसिक टिप्स हैं, सभी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लाइक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। ये होल चिकन तकरीबन 3 पाउंड का है। इसे अच्छी तरह से धो के हमने खुश्क कर लिया है। लेकिन इसकी खूबसूरत शेप बनाने के लिए ना गर्दन की हड्डी के साथ साथ रीढ़ की हड्डी को हम निकालेंगे। इसे अच्छी तरह से हमने कपड़े से खुश्क कर लिया। काटने के लिए आप तेज छुरी या फिर अच्छी किचन में रखी हुई जो छुरी होती है ना, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से काटना मुश्किल लगे ना, तो मीट शॉप से भी आप उन्हें कहें, वो आपको कट कर देंगे। अच्छा से इसलिए मैं ज़रूर काटती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सी अलाइशियाँ होंगी, उन्हें निकालना ज़रूरी है। इसी तरह इसके अंदर बहुत सा ब्लड भी होगा। इस तरह से काट लेने की वजह से ना वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी को काट लेने के बाद अभी हमने इसे नहीं धोया। ये देखिए, इसके ना यहाँ सीने वाली जगह पे हल्का सा हम एक कट लगाएंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे ना, तो इस कट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अब हम इसकी साइड को उल्टा लेते हैं। उल्टा लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है इसकी शेप को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, हाथ की हथेली का हमने इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा ना इस पे इस तरह से दबाव डालना है, तो ये मजीद नीचे को प्रेस होते हुए ना एक प्रॉपर शेप ले लेगा। अब यहाँ देखें, थाई पे, लेग पीसीस पे और सीने के जो पीसीस है ना, इन पे हाफ इंच के डिस्टेंस पे हम डीप कट्स लगा रहे हैं। इन कट्स में जब हम मैरिनेटेड मसाला भरेंगे ना, तो अंदर तक फ्लेवर जाएगा। देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से ना कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। कट्स लगा लेने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से धो के फिर आपको दिखाऊंगी कि ये इसकी रीढ़ की हड्डी को निकालना कितना ज़रूरी है। देखें, अभी भी इसमें से हमने जो अलाइशे थी वो निकाली, लेकिन इसमें ना ब्लड अभी भी नज़र आ रहा है। तो उसे ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे नमक, थोड़ा सा सिरका डाला है और बड़े से बाउल में हम पानी में से डिप कर रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे। थोड़ा सा हमने सोया सॉस भी डाल दिया, इससे चिकन की जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैरिनेट करने से पहले इसके दोनों लेग्स को ना हमने धागे से बांध के एक प्रॉपर शेप दे दी है। चिकन के एक एक रेशे में जायका आए, इसके लिए हमने घर के ही मसालों से एक मैरिनेशन तैयार की। नमक, लाल मिर्च और खुश्क धनिया एक एक खाने वाला चम्मच। एक खाने वाला चम्मच अगर आप तीखा चाहते हैं तो इसमें चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला डाल सकते हैं। मैदा 2 खाने वाले चम्मच। इस तरह से कोटिंग चिकन के ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगी। दही चिकन को नरम और जूसी बनाने के साथ साथ इसे गलाने का काम भी करेगा। दही को गाढ़ा होना चाहिए, अगर पतला होना तो पतले कॉटन के कपड़े में रखते हुए एक्स्ट्रा पानी निकाल। दही 2 खाने वाले चम्मच। सोया सॉस 3 खाने वाले चम्मच। अगेन हम इसमें खटास के लिए लेमन जूस का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें 2 खाने वाले चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। और अगर सिरका भी ना हो तो आप एक चुटकी टाटरी लें, उसे अच्छी तरह से पीस के इसमें शामिल कर दें। माशाल्लाह ढेर सारा लेमन जूस निकल आया। चाट मसाला आधी चाय की चम्मच। सभी को एक दफा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चिकन की रंगत अगर दिखने में खूबसूरत होगी ना, तो खाने को भी दिल चाहेगा। सो अब हम इसमें थोड़ा सा ना ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। ये वही कलर है जो हम बिरयानी में भी डालते हैं। साथ ही लाल फूड कलर के 2 ड्रॉप्स डाल दिए। आपको आसानी से किसी भी कैश एंड कैरी या मार्ट से मिल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसे गाढ़ा होना चाहिए। अगर पतला होगा ना तो बहुत सी कोटिंग ज़ाया हो जाएगी। 2 खाने वाले चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इस मैरिनेशन में हमने गोश्त गलाने का कोई पाउडर नहीं डाला। सो सादे नमकीन चावल बना रहे थे, सो इसी मसाले में हम इसे डिप करते हुए ना ढक्कन से कवर कर देते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, किसी भी खुले पैन में एक स्टैंड रख लेना है या पे कोई भी कटोरी या प्लेट उल्टा करके रख ले। उसमें पानी डाल के 2 से 3 लौंग, एक बड़ी काली इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डालते हुए ना बस इस तरह से आपने इस पर चिकन रख देना है ढक्कन से कवर करते हुए। जब पानी में उबाल आए तो हीट को बिल्कुल लो कर दें। ये हमने ना लेग रोस्ट बनाए थे। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। जनाब, वापस अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं ढक्कन से कवर किए हुए। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं ताकि दोनों साइड से ना खूब अच्छी तरह से ये 70% तक गल जाए ना। आपने देखा इसके जो
कट्स है वो भी काफ़ी खुल गए हैं। इसे हमने रखा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया, खुश्क हो गया, तो अब हम इस पे मसाला अच्छी तरह से हाथों से मल के लगाएंगे। आपने देखा इसके कट्स काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं, तो इन कट्स के अंदर तक हमने अच्छी तरह से लगाना है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ऑयल फ्री रोस्ट भी बना सकते हैं। बस आपने इसी तरह से सभी मसाला लगा देना है और सिर्फ मैरिनेशन में आपने 2 चम्मच तेल डाल देना है, कुकिंग ऑयल जो होता है। उसके बाद आप ओवन में इसे प्री हीट करके 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट के लिए बेक कर लें। अच्छा, हर एक के पास ओवन तो नहीं होता ना, तो सो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। हम यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। उसके लिए 1 कप हमने ऑयल डाला है। 2 मिनट्स के लिए हमने हीट को मीडियम किया, उसके बाद बिल्कुल लो कर दिया। अच्छा, जो पानी था ना, साथ साथ हम उसमें चावल भी डालते जा रहे हैं ताकि जो सारे चावल है ना वो भी तैयार हो जाएं। और साथ साथ दूसरे स्टोव पे हम चिकन को भी शैलो फ्राई कर रहे हैं। डीप फ्राई में तो चिकन को हर तरफ से गर्म ऑयल की वजह से हीट लगती है और मसाला कहीं से भी कच्चा नहीं रहता ना, तो यहाँ पे हमने ये किया कि चिकन की कोटिंग कहीं से भी कच्ची ना रहे। सो हमने थाई लेग पीसेस को अलग कर लिया और सीने के पीस को सेक लेने के बाद जब सुनहरी रंग का था ये अलग निकाल लिया। और ये जो लेग पीसेस है ना, इनको भी हम चिमटे की मदद से हर एंगल से सेकेंगे। जैसा चावलों को भी दम लग गया। ये देखें, इस तरह से थाई पीस को पकड़ा और थोड़ा सा इससे इस तरह खड़ा करते हुए ना नीचे की जगह से भी ऑयल के साथ जैसे टच होगा तो इस पर अच्छा कलर भी आएगा और वहां से मसाले की कोटिंग भी खूब अच्छी तरह से पक जाएगी। ये मैं आपको दोनों साइड से ना उल्टाते हुए दिखाती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत गोल्डन कलर है और खूब अच्छी तरह से गल भी गया। इसे आप बारबेक्यू चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन से एरिया से वॉच कर रहे हैं और आप इसे किस अंदाज में बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।